ग्रेटा थनबर्ग एक जाने माने शख्सियत। वो सुना होगा ना आपने, 17 ईयर ओल्ड गर्ल जिन्होंने क्लाइमेट चेंज पे उन्होंने मुद्दा उठाया था, वो काफ़ी चर्चे में थे और आज भी वो फिर से चर्चे में आ गए हैं। लेकिन मुद्दा जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। वो NEET JEE एग्ज़ामिनेशन जो है, जो बड़े मार्जिन पे अब कंडक्ट होने वाला है, उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है, टिप्पणी दी है कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो मुलतवी हो जाना चाहिए। ऐसे ढेर सारे शख्सियत, ढेर सारे पर्सनालिटीज़ धीरे करके आ रहे हैं, अपने राय रख रहे हैं सबके सामने, और मैक्सिमम लोगों का मानना है कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो मुलतवी हो ही जाना चाहिए। इसके पीछे दो रीज़न्स हैं। मैक्सिमम जो रीज़न्स हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हालात अब बनता नहीं है। कहीं पे बाढ़ आया है और कोरोना काल का सिचुएशन, ट्रांसपोर्टेशन ठप है। कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि इस काल में लोगों की प्रिपरेशन भी घट गई है और किस हिसाब से प्रिपरेशन करें। तो बहुत सारे ढेर सारे रीज़न्स हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, मुझे ये सजेशन मिला है कि मैं होम क्वारंटाइन में जाऊँ और तब तक जाऊँ जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आता है। और मैं शाम के वक्त से ही ट्राई कर रहा था कि मैं अपने लेक्चर्स पे फोकस करूं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। इंसान की फितरत ही यही होती है दोस्तों कि हमेशा घूमता रहता है कि कोरोना एंड ऑल दैट, बहुत सारी चीज़ें होती है जो शायद, देखिए 100 बातों की एक बात है। मेरा मानना है कि अगर आपने आपके सामने कोई कोरोना पेशेंट को डेथ होते हुए देखा है तो रूह काँप उठेगी। जहन जो है आपको बोलेगा कि बड़ी खतरा बीमारी है ये। लेकिन एक तरफ हमको आगे भी बढ़ना है और आप सभी को पता होगा कि जब ये सिचुएशन रखा गया था, एग्ज़ामिनेशन की बात रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो तुषार मेहता जी ने कहा था कि जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा था कि हम रेडी हैं, हम तैयार हैं, बिकॉज सेंटर्स जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे पास डेटा था, मोबाइल नहीं है तो मैं आपको बता सकता था। शिफ्ट्स जो हैं वो भी बढ़ाए गए हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन बात फिर से वहीं आके फंस जाती है दोस्तों कि एग्ज़ामिनेशन क्या होता है। एग्ज़ामिनेशन एक एटमॉस्फेयर होता है जो बार बार एग्ज़ामिनेशन का ही ख्याल आना चाहिए। और कभी अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं और मास्क 3 घंटा अगर आप बैठते हैं मान लीजिए, और मास्क अचानक आप खोल देते हैं तो दिमाग में आ जाता है कि यार मैंने मास्क खोल दिया था वगैरह। काफ़ी सारे सिचुएशन आ जाते हैं जो शायद लोगों की मेंटलिटी को जो है वो स्ट्रेंथन नहीं कराता है, वो वीकन करा लेता है। और मैं जिस वक्त पे वीडियो बना रहा हूँ, उड़ीसा सरकार ने, नवीन पटनायक जी, चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि उड़ीसा में छुट्टियाँ जो हैं वो आगे और बढ़ेगी। और ये कब तक बढ़ेगा, ये अप टू पूजा वेकेशन, दसरा वेकेशन तक, शायद अक्टूबर 20 या अक्टूबर 25 तक होने वाला है, बढ़ने वाला है। और उड़ीसा से मुझे फिर से याद आता है, उड़ीसा की सरकार, नवीन पटनायक जी, और वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, इन्होंने चिट्ठी लिखा है और चिट्ठी लिखा है कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। नीट एग्ज़ामिनेशन, JEE एग्ज़ामिनेशन वो पोस्टपोन होना चाहिए। और वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन भी लग चुका है, 11-12 लॉकडाउन भी है, शायद आप लोग को पता ही होगा। तो खबर जो है वो धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कि अब बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो आगे आएंगे और लॉकडाउन को वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि 6 महीना आपने लॉकडाउन करा लिया है, 1-2 महीना और सही अगर इसमें सिचुएशन अच्छी हो जाती है तो। लेकिन फिर बात वही आ जाती है, फंस जाती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि हो सकता है कि एग्ज़ामिनेशन टल जाए, लेकिन जो भी डिसीज़न है वो टोटली रिलाई करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे। तो अब बुरी तरीके से हम लोग फंसे हुए हैं इन द सेंस, ना इधर है ना उधर है, क्योंकि एक तरफ जा नहीं पाएंगे, एक तरफ प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, जकड़े में फंसे हुए हैं। कहते हैं ना कि मतलब क्लैरिटी नहीं बन रहा है, और दैट क्लैरिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और स्टूडेंट फरमाइश आप सभी को ये बोलेगा कि आप कयासे ना लगाएं, बिकॉज अभी किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों कि जिस हिसाब से इस मुद्दे को जितना अभी ये मिल रहा है, शायद सरकार को सोचना पड़ेगा। और
मेरा मानना है कि दोस्तों कि मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, एग्ज़ामिनेशन शायद टल सकता है। लेकिन खैर वही बात आके फंस जाती है कि अगर नहीं टलेगा तो लोग मुझे गालियाँ सुनाएंगे, बोलेंगे कि क्या बता रहा है। मैं वही बता रहा हूँ जो शायद आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है। आप लोग बताइए ना कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना के बारे में सोच नहीं रहे हैं, आप लोग में कितने ऐसे लोग हैं जो एग्ज़ामिनेशन है और टिकट बुक करा चुके हैं, आप लोगों से कितने लोग ऐसे हैं जो घर आएंगे और फिर अपने बुज़ुर्ग माँ पिता के साथ नहीं मिलेंगे, क्वारंटाइन में चले जाएंगे। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो हैवी ट्रांसपोर्टेशन पे चार्जेस कराना चाहते हैं। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो बाढ़ में फंसे हुए हैं और तैर तैर के एग्ज़ामिनेशन सेंटर जाएंगे। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको डर नहीं है कि कोरोना है, चलो यार जो भी होगा देखा जाएगा। आप लोगों से में कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जहाँ पे लाख लाख कैंडिडेट्स देंगे और उसमें आप कितना आप गारंटी के साथ बता सकते हैं कि कोई कोरोना से पीड़ित नहीं होगा। डराने वाली सिचुएशन है, लेकिन हमारे हाथ में तो बस वही है, स्टूडेंट फरमाइश डराता नहीं है, स्टूडेंट फरमाइश आगाह कराता है। और आपसे को फिर से बताना चाहता हूँ, नॉट डिसअपॉइंटिंग एनीवन, आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटिंग एनीवन। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि एग्जामिनेशंस हो जाए, हम लोग भी चाहते हैं एग्जामिनेशन हो जाए, लेकिन यार पता नहीं यार, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। लग तो रहा है कि टल जाएगा, बट फिर नहीं टला तो फिर क्या। तो इसलिए पॉजिटिव साइड में रहे कि हमको प्रिपरेशन भी करनी चाहिए और एक तरफ जो है अवेयर भी होना चाहिए कि किस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। अब मुझे बताइए ना कि 11th-12th को लॉकडाउन लग गया है, 11th-12th को तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना है तुमको। अब दिमाग में नहीं चलेगा कि ये तो बहुत कहते हैं ना कि एक नेचुरल वाली बात है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। 12 तारीख तुम्हारा लॉकडाउन है और तुम पहुँचोगे कैसे। तो सबके पास वो जो होता है ना कि 4 पहिया नहीं होता है। कोई गरीब बंदा भी है जिसके पास साइकिल, तो बोलेगा कि साइकिल लेके चले जाओ। ये सब वाहियात चीज़ें जो है वो आप रखिए, आप अपने साइड में प्रैक्टिकली सोचिए आप। इट्स लाइक डेंजरस सिचुएशन। लोग बोलेंगे कि तू कंडक्ट नहीं करवाना चाहता। अरे मैं कौन होता हूँ यार, मैं थोड़ी ना कोई मिनिस्ट्री में बैठा हूँ, मैं तो आप लोगों की बात आप लोगों के सामने रखता हूँ। क्योंकि मैं अगर ये बात रख रहा हूँ तो बाकी बहुत सारे लोग भी तो रख रहे हैं, उनकी भी बात तो सुनिए आप। कुछ तो है जो शायद इतने लोग उठा रहे हैं सवाल, और क्या है वो डर है दोस्तों, वो डर है। और इस डर में एग्जामिनेशन नहीं हो सकता यार, आप समझिए इस बात को। लेकिन हम डरा नहीं रहे हैं, हम आपको आगाह करा रहे हैं कि अगर एग्जामिनेशन हो जाए तो फिर आप इधर ना होगे ना उधर ना होगे। मैं वही बताना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन जारी रखिए, IPS RRB की तैयारी करिए। लेकिन आने वाले 2 दिन आपको बता देंगे दोस्तों कि एग्ज़ामिनेशन होगा या नहीं होगा। बिकॉज एडमिट कार्ड जो है अगर आ जाता है तो लगभग मान के चलिए 70% एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा। फिर फंस जाती है बात कि क्या होने वाला है। खैर, गुड लक, अपने प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाइए। IBPS RRB कैंप को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, जो भी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नमस्कार, जय।